दोस्तों नमस्कार। आईटीआई कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं सभी के वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीबीटी एग्जाम पेपर के नाम से बनी हुई है, सेकंड ईयर के नाम से। आप लोग वहाँ पे चले जाना, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम पे पूछे जा रहे हैं। अभी तक 210 क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। अब है आज का क्वेश्चन 211 से 230 क्वेश्चन तक बताएंगे, यानी 20 क्वेश्चन इसमें से आपको बताया दिया जाएगा कि अभी जो कल पूछे गए थे पेपर में क्वेश्चन, वही क्वेश्चन के एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक शरीर शेयर जरूर करना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें 211वां नंबर पे। 211वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, थ्री कला मोटर स्टेटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्जा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है। क्या होता है कि ग्राउलर उपकरण है, यानी इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से हम लोग ग्राउलर के माध्यम से हम लोग जो बाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट दोष एग्जात करते हैं। अब उसके ऊपर एक ब्लेड हेक्जा ब्लेड रखते हैं। ब्लेड रखने से क्या होता है कि हेक्जा ब्लेड का तेजी से कंपन, लघुपथित दोष हो, एक शॉर्ट सर्किट दोष है तो हमारे जो हेक्जा ब्लेड उसके ऊपर रखी रहती है, तेजी से कंपन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। एकल चरण होता है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत सबको मालूम होना चाहिए। जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है लेंज के नियम के अनुसार चलता है। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस मोटर का नाम क्या है। दोस्तों ये डायग्राम दिखा रहा है। इस डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हो कैपेसिटर भी लगा हुआ है। इस मोटर का नाम है अस्थाई संधारित्र मोटर, यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा दिया है इसलिए परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। यहाँ पे कोई भी तरह के सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं किया है, इसलिए इसको परमानेंट कैपेसिटर मोटर बोलेंगे या अस्थाई संधारित्र मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। जो हमारा स्प्लिट चरण मोटर होता है उसका कार्य सिद्धांत प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ, ये भी लेंज के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी लेंज के नियम के अनुसार स्प्लिट फेस मोटर का कार्य सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, आप लोग जरूर रिपीट करके जाना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जितने भी अभी पेपर हो रहे हैं सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम पेपर सब में यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। इसका राइट आंसर आएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम जो आएगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सिंगल फेस मोटर किस प्रकार को कॉम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। जो एसी सिंगल फेस मोटर होती है जो कॉम्यूटेटर प्रकार के अलग करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, उस मोटर का नाम है प्रतिकर्षण मोटर। प्रतिकर्षण मोटर यानी रिपल्सन मोटर में हमें कॉम्यूटेटर को यूज करना पड़ता है, इसलिए उसे कॉम्यूटेटर मोटर भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। सिंगल फेस जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें फेज विभाजन विधि विधि उपयोग की जाती है। क्या होता है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, जिसके लिए उसके जो बाइंडिंग होती है बाइंडिंग को दो भागों में बांट देते हैं। एक को रनिंग बाइंडिंग बोलते हैं, एक को स्टार्टिंग बाइंडिंग बोलते हैं। फिर उसके बीच में रोटर रख के हम लोग कनेक्शन दे देते हैं। जैसे ये देख लो, एक रनिंग बाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग। इसको हम लोग मेन बाइंडिंग बोलते हैं, इसको एक्सिलरी बाइंडिंग यानी रनिंग बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है 218वां नंबर,
ये डायग्राम दिखा रहा है। इस डायग्राम का प्रकार क्या है? एसी सिंगल फेस मोटर का प्रकार ये कौन सा मोटर प्रकार का है? सबको देख लो। यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज किया गया है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है। तो कौन से ऐसे मोटर पे कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग करते हैं? इसका जो राइट आंसर आएगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। जो पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है? जो सार्वभौमिक बोले तो यूनिवर्सल मोटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं सार्वभौमिक को। उसको जो अपकेंद्री स्विच लगा होता है गति नियंत्रण के लिए विधि में, उसको क्या कहते हैं? उसको जो राइट आंसर आएगा संपर्कों पर स्पार्किंग कम करने के लिए ही अपकेंद्री स्विच को यूज कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, समर्सिबल पंपों को रिबाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? जो हम लोग समर्सिबल पंप में मोटर का बाइंडिंग जल जाती है, जब हम लोग दोबारा बाइंडिंग लगाते हैं तो हम लोग जो वायर यूज करते हैं वो होता है पीवीसी कवर, तांबे के तार, कापर का वायर होता है जिसमें से पीवीसी ऊपर लगी होती है, कवर की होती है। किस प्रकार के एसी सिंगल फेस मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है? ऐसा कौन सा मोटर है जिसका स्टार्टिंग टार्क कम होता है सिंगल फेस मोटर का? इसका जो राइट आंसर आएगा प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। दोस्तों हमारे चैनल पे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मैथ के क्वेश्चन और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी प्रीवियस पेपर अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए, अभी तक जितने मैथ में क्वेश्चन पूछे गए सारे अपलोड हैं। आप वहाँ पे विजिट कर लेना, एम्प्लॉयबिलिटी एक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, सेकंड ईयर सीबीटी एग्जाम पेपर के नाम से भी बनी है। आप वहाँ पे चले जाना, सारा चीज़ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकल चरण मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? जो हम लोग सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच या अपकेंद्री स्विच का यूज करते हैं उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि मोटर को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? सार्वभौमिक यानी कहे तो यूनिवर्सल मोटर। सबसे ज़्यादा हम लोग यूनिवर्सल मोटर का उपयोग मिक्सर ग्राइंडर में ही यूज करते हैं। भोजन मिक्सर बोल सकते हो या मिक्सर ग्राइंडर बोल सकते हो, उसी में हम लोग यूनिवर्सल मोटर को यूज करते हैं। यूनिवर्सल मोटर सबको पता है एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चलते हैं, डीसी सीरीज मोटर की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है, बाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट होती है? जो हमारा बाउंड रोटर होता है उसके साथ जो सिंगल फेस मोटर फिट होती है उसमें प्रतिकर्षण मोटर यानी रिपल्सन मोटर फिट होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? इसका जो राइट आंसर आएगा रनिंग बाइंडिंग कम है और स्टार्टिंग बाइंडिंग अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आच्छादित पोल मोटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? आच्छादित पोल जो मोटर होता है, आच्छादित पोल मोटर कहे तो सेलिएंट पोल मोटर, उसके लिए जो यक्स के रूप में दिखा रहा है वो होता है सी नंबर यानी रोटर घुमाव शुरू, यक्स के रूप में जो दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है,
कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन जो रन मोटर होता है, जो रोटेशन की दिशा उलट जाती है, इसका जो राइट आंसर आएगा सी नंबर आएगा, मुख्य बाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदल करके। क्या होता है जब हम घूमने की दिशा मोटर के बदलते हैं तो मुख्य जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग के टर्मिनल के कनेक्शन आपस में बदल करके हम लोग मोटर की घूमने की दिशा आसानी से बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? ऐसा कौन सा मोटर है सिंगल फेस में जिसमें हम लोग स्पीड कंट्रोल करने के लिए फील्ड वाइंडिंग में टेप का उपयोग कर रहे हैं? ये होता है यूनिवर्सल मोटर। सबको पता है यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों सप्लाई पर काम करता है। यूनिवर्सल मोटर मिक्सर ग्राइंडर के लिए यूज करते हैं अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग करते हैं? अभी इसके ऊपर भी मिला था, खाद्यान्न मिक्सर यानी मिक्सर ग्राइंडर पे यूनिवर्सल मोटर का ही यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, एकल चरण यानी सिंगल फेज प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या होता है? सबको पता है 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है जो हमारी रनिंग बाइंडिंग होती है, और स्टार्टिंग बाइंडिंग जो दोनों के बीच में यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पे ये हुआ हमारे 130 यानी 230 क्वेश्चन तक की पीडीएफ की वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वहाँ पे आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सभी के बनी हुई है प्लेलिस्ट नाम पर। आप वर्कशॉप कैलकुलेशन के देख लेना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से भी बने हैं। सारे प्रीवियस पेपर अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम सारे अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग जरूर देख लेना क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।